सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर तंत्र का बंधन या मंत्र का बंधन या भाग्य का बंधन कर दिया जाता है तो घर परिवार बर्बादी की चरम शिखर पर पहुंच जाता है। और होता क्या है कि घर परिवार की तरक्की रुक जाती है, भाग्य रुक जाता है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें लगातार असफलता मिलता है, घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण बन जाता है, या जिस भी व्यक्ति पर करे कराया का बाधा होता है तो वह व्यक्ति उच्चाटित हो जाता है और उसका मन कहीं भी स्थिर नहीं होता है। चाहे वह कार्य का क्षेत्र हो, चाहे घर परिवार हो, कहीं भी वह एकदम पागलपन की स्थिति में होता है। तो ऐसे समयों में आपको तंत्र मंत्र किए कराए की बाधा, भाग्य का बंधन काटने का क्या उपाय है? सबसे पहले तो विशेष चीज इसका एक चीज समझ लिया जाए कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके शत्रुओं की बाधाएं होती हैं। और शत्रु क्या होता है? आपके विकास के मार्ग में अवरोधक होता है, क्योंकि शत्रु कभी नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, आप विकास करें। वह आपके लिए कोई ना तंत्र मंत्र या ऐसे व्यक्तियों से मिलता है जो तंत्र टाइप की क्रिया करते हैं, जो निकृष्ट कोटि की क्रिया होती है कि वह आपके जीवन को बर्बाद करती है। तो ऐसे समयों में आपको कुछ सिम्टम समझना चाहिए। जैसे अगर अचानक से घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में आपको सतर्क होना है। अगर अचानक से व्यक्ति बीमार होने लगे, अचानक से मतलब बहुत स्वस्थ हो, अचानक से बीमार हो रहे हो, तो ऐसे समयों में भी आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र की बाधाएं आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं। और ऐसे समयों में भी यह सिम्टम होता है कि लोग बीमार होते हैं, यह लक्षण है, यह सब चीज। इसी प्रकार से अगर किसी के भाग्य का बंधन किया गया है तो वही व्यक्ति कोई कार्य इसके पहले करता था, थोड़ा सा भी उसमें एफर्ट करता था, सफल होता था, लेकिन वही व्यक्ति जब उसके भाग्य पर बंधन कर दिया जाता है तो वह चाहे दिन रात मेहनत करे, उसका सब मिलाकर के 0/0 ही परिणाम होता है। तो ऐसे समयों में आपको सतर्क होना है। अब यहाँ पर होता क्या है? तंत्र मंत्र की जो बाधाएं होती हैं, भाग्य का जो बंधन होता है, ये जीवन को बर्बाद करता है। कारण आपको बता दें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है नकारात्मक ऊर्जाएं। जिस प्रकार से आप समझिए निगेटिव एनर्जी होती क्या है? जैसे आप किसी भी चीज का एक आउरा होता है, आभा मंडल होता है, और उस आभा मंडल को बांध दिया जाए। जैसे एक दीप आपने रख दिया और दीप को प्रज्वलित कर दिया। मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूं, उसके बाद मैं उपाय बताता हूं। जैसे आपने एक दीप प्रज्वलित कर दिया, अगर उस दीप के चारों तरफ एक आप जो है आवरण लगा दे, कोई भी कागज लगा दे या कोई भी चीज की बाउंड्री बना दे उसके दीप के चारों तरफ, और वह ट्रांसपेरेंट ना हो, तो उसका प्रकाश क्या होगा? बाहर जाएगा ही नहीं। इसी प्रकार से ये तंत्र की बाधाएं क्या होती हैं? आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसा आवरण बनाती हैं नकारात्मक ऊर्जा का कि आपका दिमाग कहीं बाहर जाता नहीं है। जिस प्रकार से उस दीप के प्रकाश को रोक दिया जाता है किसी आवरण को लगा के, उसी प्रकार से आपके व्यक्तित्व को, आपके भाग्य को, आपके घर परिवार के भाग्य को बांध दिया जाता है एक आवरण नकारात्मक ऊर्जा का। इसे कहते हैं तंत्र मंत्र की बाधा, किए कराए की बाधा, जो भी आप कहते हो यही होता है नकारात्मक ऊर्जाएं। और नकारात्मक ऊर्जाएं इस सृष्टि में आदि अनादि से रही हैं। आदि अनादि से हमारे किसी भी ऐसे वेद शास्त्र ग्रंथ में जाएंगे तो उस समय यज्ञ याजन हवन पूजन क्यों होता था? इसीलिए होता था कि जो ऋषि मुनि अपना तप करके उसके बाद हवन यज्ञ करते थे कि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, और ये राक्षस गण क्या होते थे? उसमें विघ्न डालते थे। तो होता क्या था कि अगर वो हवन कर लेते तो उनको परिपूर्णता मिल जाती, इसीलिए देवताओं के उसमें वह विघ्न डालते थे। ऐसे ही जो आपके शत्रु होते हैं वह आपके विकास में बाधा डालने के लिए यह उपाय करते हैं।
अब आते हैं इनको काटा कैसे जाए। ये चुटकियों का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, चुटकियों का उपाय। आप इसको मैं कहता हूं जीवन में अपने धारण कर लें। कभी भी आपको ये भी लगे कि कोई नहीं भी किया है, मान लीजिए नहीं भी किया आपके घर पे, तो भी यह उपाय करिएगा। क्या करना रहेगा, इस उपाय को शनिवार और आप रविवार, शनिवार रविवार 2 दिन, आपको संडे और सैटरडे, सैटरडे संडे 2 दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। किसी एक दिन आपको हफ्ते में करना रहेगा। आप इस उपाय को क्या करेंगे, कैसे क्या क्या लेंगे। सबसे पहले एक नारियल ले लीजिएगा, एक नारियल ले लीजिए, और उसके बाद पीला सरसों ले लीजिएगा, 5 लौंग ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुग्गुल ले लीजिएगा, एक कपूर ले लीजिएगा। और आपको करना क्या है, अगर आपके घर परिवार पर, मतलब घर पर तंत्र की क्रिया की गई है आपके घर के ऊपर, तो आपको करना क्या है, जो आपने पीला सरसों लिया है और लौंग लिया है और उसके बाद कपूर लिया है, गुग्गुल लिया है, ये सब एक जगह रखिए। आप क्या करिए, 1 लोटा जल सबसे पहले लीजिएगा। पूरे घर में सुबह के समय या तो शाम के 2 ही टाइम, और सुबह के भी समय करिएगा तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। और इसको करना क्या है, कैसे करना है, सबसे पहले 1 लोटा जल छिड़क दीजिए। जल घर में छिड़क दिया, थोड़ा सा सरसों लीजिए, घर के कोने कोने में, पूजा कक्ष समस्त जगहों पर कोने कोने में थोड़ा थोड़ा सरसों 4-4 दाने डालिए। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप पूरे घर में डाल दिया तो आपको, अब लौंग 5 आप लिया है, कपूर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, गुग्गुल ले लीजिएगा। उसके बाद पहले कपूर को प्रज्वलित करिए, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए और कोशिश करिए कि एक थाली में रख लीजिए कि हाथ जले ना। तो कपूर को थाली में रख लिया, मतलब वो मिट्टी का पात्र, और मिट्टी के पात्र में ही कपूर डाल दिया, जला दीजिए। उसमें गुग्गुल डाल दीजिए, 5 लौंग डाल दीजिए, थोड़ा सा सरसों डाल दीजिए। जब खूब या मतलब जलने लगे तो पूरे घर में इसको दिखाइए। अब यहाँ पर यह उपाय यही नहीं खत्म होता है, नारियल है, अगर आपके भाग्य की बाधा की गई है, तो अगर स्वयं के भाग्य की बाधा की गई है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमा लीजिएगा 7 बार, और इसको आप रख लीजिए। एक काम आप करिएगा, सबसे पहले इतना आप कर लिए, अगले दिन सुबह क्या करेंगे, अगले दिन नेक्स्ट दिन आप कहेंगे कि घर में झाड़ू पोछा लगेगा तो जो सरसों हमने डाला वह सब बाहर निकल जाएगा। यही तो गेम है, बाहर ही निकालना है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही निकालना है। क्योंकि तंत्र मंत्र की बाधा को काटने के लिए यह पीला सरसों या गुरु तत्व का प्रतीक होता है, और तंत्र मंत्र को काटने का सबसे जबरदस्त यह उपाय है। तो जैसे आप झाड़ू लगाइए, ये सरसों जो भी डालें इसको बाहर ले आइए, इसको डस्टबिन में नहीं डालना है। आप ध्यान दीजिएगा, जब अगले दिन आप झाड़ू लगाइए तो जितने भी आपने डाले थे, जो भी मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो परेशान होने की हमने तो डाला तो इधर उधर चले गए, छिटक गए, कोई बात नहीं। आप झाड़ू लगाइए, जितना निकल के आता है कूड़ा एक जगह कर लीजिए। इस कूड़े को, जो इसमें सरसों भी आ जाएगा या आपके घर का धूल कचरा भी आ जाएगा, इसको अपने घर से बाहर किस टाइम फेंकना है, सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, मतलब आपने झाड़ू लगाया सुबह के टाइम। शाम के टाइम कभी भी घर का कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए गोधूल बेला के बाद। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, सुबह के टाइम आप झाड़ू लगाइए, और यह नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख करके यह सरसों भी निकल आएगा। इन सभी को कलेक्ट करिए, उसमें कूड़ा भी होगा, धूल गर्दा आपके घर का होगा, सब कलेक्ट कर लीजिए। इसको कहीं ऐसे जगह पर, सुनसान जगह पर, जहां कोई भी व्यक्ति आए जाए ना, वहां किसी ऐसे जगह पर डालिए कि वह वहां आपके घर से दूर जाए, या तो किसी तालाब में डाल दीजिए। तालाब में डाल दीजिए तो और अच्छा है। इस पूरे घर का वह जो निकल के आए उस दिन का, उसको तालाब में डाल दीजिए। चले आइए घर, लोटे का जल आप जब पूजा करने जाएं फिर आप क्या करेंगे, लोटे में जल लीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए, और गुग्गुल और कपूर 5 लौंग फिर आप जलाइएगा नेक्स्ट डे। जैसे सैटरडे को किया तो अब आपको संडे को क्या करना है, ये जला लेना है। नारियल, अब यहाँ पर जिनका
तो सबसे पहले तो आपने जला लिया, नेक्स्ट डे अब ये ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट डे आप क्या करिएगा, पूरे घर में दिखाइएगा, लोटे का जल छिड़क दीजिए। इसी प्रकार से किसी एक दिन, चाहे संडे को चाहे सैटरडे को, इस उपाय को करिएगा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और एक चीज यहां और कहेंगे, जो नारियल आपने अपने सर के ऊपर से घुमाया, मान लीजिए आपके भाग्य का बंधन किया गया है, तो आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे, या तो पीपल वृक्ष के नीचे इसको आपको शाम को रखना है, सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे आप इसको रखिएगा। और या तो किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में इसको प्रवाहित कर दीजिए। आपके भाग्य की बाधा दूर होगी, आपका घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अब यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जब भीषणतम बाधाएं ऐसी कराई जाती हैं तो संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है, नौकरी प्राप्ति में, क्योंकि भाग्य का बंधन किया जाता है तो उसमें भी बाधाएं आ जाती हैं, घर परिवार पर रोग दोष चल रहा हो, ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए, अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। क्योंकि मैं बार बार इंस्टाग्राम का लिंक आपको बताता रहता हूं, हम वीडियो के बीच बीच में देते रहते हैं, वहां आप देख भी लीजिएगा। और इसलिए बताते हैं आपको कहीं भटकना ना पड़े, बहुत इजी तरीके से आपके लिए यज्ञ याजन हवन हो जाएगा, और आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, वह ऊर्जा, वह एनर्जी आपको सेव करेगी, आप सेफ रहेंगे और आपके समस्त कार्य बनेंगे, चाहे कोई भी बाधा कोई किया हो। संतान प्राप्ति में अगर बाधा चली, क्योंकि कोख का बंधन किया जाता है, तो ऐसे भी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे आपके शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके भाग्य को बांधना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे समयों में सतर्क होना चाहिए, हमेशा आध्यात्म का शरण लेना चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे समयों में आपकी बुद्धि विवेक भी भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच नहीं पाते हो। आप सोचोगे ना कि आज मैं पूजा कराऊंगा इस चीज का, और वह पूजा आप करा ही नहीं सकते, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा आपको रोकेगी। क्यों रोकेगी? क्योंकि वह चाहती ही नहीं कि आप उसको जो है भोग मान दे के हटा दें, वो तो चाहती है हम आपको परेशान करते रहें, इसीलिए वह नकारात्मक ऊर्जा करी जाती है। तो पूजा पाठ से कभी आपको हटना नहीं है, अपने प्रभु के शरण में रहना है, वंदना करना है, और यज्ञ याजन के लिए आपको संपर्क करना है हमारे इंस्टाग्राम पर, उस पर करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे और निश्चित आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।